हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। तो दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही एक खुशखबरी आपको दे देता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली जनवरी 2021 में, मतलब हालांकि में, नया सेंटर शुरू हुआ है और ये सेंटर है साउथ मुंबई में कुलाबा में। तो डेफिनेटली आप ये कुलाबा सेंटर जाके सर की एट प्रेजेंट सर से मिल सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन आप साउथ मुंबई में कुलाबा सेंटर में पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सर, आप बहुत बिजी रहते हो, पर फिर भी आपको जो सवाल लोग पूछते हैं उसका आप डेफिनेटली आंसर उनको करते हो। आपके ईमेल पे बहुत सारे सवाल आते हैं, आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली लोग आपको सवाल पूछते हैं। हम भी ये जो वीडियोस हमारे आउट होते हैं उसके जरिए बहुत सारे सवाल कमेंट सेक्शन में भी आते हैं, ईमेल पे भी आते हैं। तो पब्लिक डिमांड की वजह से सर आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया, जिसमें हम आपसे जानना चाहते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और अलग अलग सेक्स के पोजीशंस के बारे में, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो और प्लस ऑर्गेज्म या तृप्ति मिलने में उसकी मदद हो, इसके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं एक पोजीशन के बारे में आपको पूछना चाहूंगा, सेक्स की लीप फ्रॉग पोजीशन, ये क्या होती है? एक्सेलेंट सुमित जी, यहाँ पे हम जो सीरीज देख रहे हैं 476 पोजीशन हमें देखने हैं, और जितना भी टाइम लगे हम उसे देने वाले। क्योंकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिलनी है। सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत ये अलग अलग पोजीशन क्यों देख रहे हैं। ये पोजीशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, ऑर्गेज़म में क्या फ़ायदा होता है, हमारे पार्टनर को रिझाने में क्या फ़ायदा होता है। तुम्हारे निजी लाइफ में वही पार्टनर है, उससे भी कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड रहते हैं, वो बात करते नहीं, लेकिन आपको खुद को नॉलेज रहनी चाहिए जिसकी वजह से उन्हें वो एन्जॉयमेंट मिल जाए। अभी ये 476 पोजीशन हम जब बता रहे हैं, इवन हमारे एलोरा, अजंता, खजुराहो या जहाँ पे भी हमारे टेम्पल्स है, वहाँ पे क्या दिखाते हैं, दिनचर्या दिखाते हैं, उसके अंदर कैसे लाइफ जीना चाहिए। क्योंकि लोग ये बिजी शेड्यूल में भूलते जा रहे हैं और उससे उनका सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते जा रहा है। हमें उसे रोकना है। ट्रीटमेंट से, दवा से, वो तो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन पहले अपने चेंजेस करके अपने पोजीशन में और अपने डिफरेंट चेंजेस में। लीप फ्रॉग पोजीशन क्या होती है, आप फिगर्स में देख सकते हो। यहाँ पे फीमेल जो है इनएक्टिव है, उसका मुंह औंधी तरीके से है, और वहाँ पे जो बटक से ऊपरी साइड में आके पूरा चेहरा उनके बेड के ऊपर उन्होंने नीचे रखे, एल्बोस से उससे सपोर्ट लिया है। और वो पोजीशन में जब मेल पार्टनर रहता है, उसके बिहाइंड खड़े रह के उसके पोजीशन जहाँ पे नीलिंग, वो अपने नी जॉइंट्स के ऊपर वहाँ पे रेस्टिंग है, और ये पोजीशन में वो एक्ट करते हैं। इसे कहते हैं लीप फ्रॉग पोजीशन। वो कैसे फ़ायदा करेंगी देखेंगे। और डेफिनेटली सर, तो जानना चाहूँगा लीप फ्रॉग पोजीशन से शीघ्र पतन, कमजोरी, ये कैसे कंट्रोल में आता है, और प्लस ऑर्गेज्म में तृप्ति मिलने में कैसे मदद होती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछा आपने। देखो, हर एक पोजीशन के अलग अलग फ़ायदे हैं। जो जी पॉइंट स्टिमुलेट करते हैं, जो ऑर्गेज्म उसे देते हैं। कुछ केसेस में कैलोरीज बर्न होते हैं, फैट बर्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली देखो, ये पोजीशन में मेल यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, फीमेल यहाँ पे स्टैटिक है, लेकिन वो साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पोजीशन में दोनों वल्वा जो है, लिबिया, मेजोरा, दोनों पास में आ जाते हैं। और देखो यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। मिशनरी में क्या होता है, 12 o'clock पॉइंट रहता है फ्रिक्शन का, और 12 o'clock पॉइंट रहता है मेल का। यहाँ पे टोटल रिवर्स हुआ है। फीमेल प्रोन पोजीशन यानी औंधा सोई है, उसकी वजह से टोटल फ्रिक्शन पॉइंट बदल गया।
6:12 का हो गया। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट पार्टनर को मिलने के लिए अगेंस्ट द प्यूबिक सिम्पाइसिस जो बोन रहता है उसके अगेंस्ट में वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस से काफ़ी ज़्यादा रबिंग होता है। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ऑर्गेज़म भी हो जाता है। और यहाँ पे मेल पार्टनर की मूवमेंट उसके हाथ में है, पेनिट्रेशन डीप करना है, सुपरफिशियल करना है, ये उसके हाथ में है। तो ये मेथड से पार्टनर को भी इंजॉयमेंट है, खुद को भी इंजॉयमेंट है और ड्यूरेशन बढ़ा के ये स्पेशली ए पोजीशन से हम जी पॉइंट को अच्छा स्टिमुलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, इस पोजीशन के बारे में और भी मैं सवाल पूछना चाहूंगा और पोजीशन के बारे में भी पूछना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है वो ले लेते हैं। डेफिनेटली हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं सोलापुर से। रोहित जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी हाँ बोलिए सर, जिन्हें ब्लड प्रेशर हो सेक्स पोजीशन बदलते हो क्या केयर लेनी चाहिए? या ओके, एक्सेलेंट, ये एक्सपेक्ट करा था सवाल में। देखो, हर एक को अपनी 30 या 40 के बाद डायबिटीज़ होना है, बीपी होना है या और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना है, लेकिन ऐसे पोजीशन में भी उन्हें डरना नहीं है, लेकिन ज़्यादा ओवर एक्टिव भी होना नहीं है। सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह लेके, मशवरा लेके पोजीशन क्यों बदलनी है। भाई जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, ट्रीटमेंट भी चालू है, लेकिन बहुत बार फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। पोजिशनल यानी हम एक पोजीशन से इमीडिएटली दूसरे पोजीशन में जब जाते हो तो पोस्चरल हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। बहुत बार हेड डाउन यानी हार्ट के लेवल से नीचे आपका सर जा रहा है, ऐसी कोई पोजीशन होगी तो वहाँ पे कोई चेंजेस या कुछ अफेक्शन हो सकता है। तो एक ही कहूँगा, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखे, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा ले, अपने सुखी मंत्र, जीवन का मंत्र का बुक रेफर करे और उसे लेते हुए ही जो आपको अलाउड है वही पोजीशन आप सेफली करें और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करें। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ना चाहूंगा। बात हो रही है लीप फ्रॉग पोजीशन के बारे में। तो सर, ये पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? एक्सेलेंट, अभी ऑर्गेजम हो गया, जी पॉइंट स्टिमुलेशन हो गया, अभी भाई कैलोरीज भी बर्न हो रही है, और अभी मसल यानी फिटनेस कौन से स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे मेल एक्टिव है, उसे नी जॉइंट के ऊपर नील होना है, तो अपनी बॉडी का वेट पूरा नी जॉइंट पे आ रहा है, तो थाई मसल्स है, उसी तरह से हैमस्ट्रिंग मसल्स है, और उसके हाथों से मुझे अपने पार्टनर को होल्ड करना है, तो बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, फोरआर्म मसल्स और कोर मसल तो आ ही गए। ये हो गए मेल में, और स्पेशली फीमेल में उन्हें भी पेल्विस अपर वाले पार्ट में होल्ड रखना है। पेल्विक मसल्स आ गए, उनके भी हैमस्ट्रिंग आ गए, उनका भी नी जॉइंट आ गया, और कोर मसल्स और हैंड मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब मिला के ओवरऑल बॉडी फिटनेस उन्हें मिलता है, जो बॉडी शेपिंग में, कंटूरिंग में, फैट लॉस में और कैलोरी बर्न में काम में आता है। डेफिनेटली सर, एक और पोजीशन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, स्टैंड एंड डिलीवर पोजीशन। सेक्स की स्टैंड एंड डिलीवर पोजीशन, ये क्या होती है सर? आप तो बहुत अच्छे पोजीशन लेके आते हो, और लेना भी चाहिए, पता होना भी चाहिए। क्यों भाई, वही मिशनरी एक पोजीशन करके आप बोर हो जाते हो, और आपको इन्फॉर्मेशन जब नहीं रहेगी तो आप कर नहीं पाते हो, और इसमें कोई दिक्कत आ रही तो हम गाइड करते हैं आपको साइंटिफिक मेथड से उसे कैसे करना है। स्टैंड एंड डिलीवर उसमें ही आता है। यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव है, स्टैंडिंग पोजीशन में आए, आप देख सकते हो फिगर्स में, उसी कंडीशन में फीमेल पार्टनर आगे लीन होती है। लीन होने के बाद उसे भी उसके लेग्स के ऊपर उसे होल्ड करना है, उनके दोनों हाथ अपने हाथों से होल्ड करके उन्हें एक्शन उसमें स्टार्ट होना है। तो ये रहती है पोजीशन स्टैंड एंड डिलीवर। कैसे काम में आती है, कैसे एंजॉयमेंट मिलता है और क्या क्या फायदे देखेंगे। और डेफिनेटली सर, पर एक दर्शक का कॉल ले लेते पहले। लेते। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्च गेट से। मैडम, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी हाँ बोलिए। सर, लीपफ्रॉग सेक्स पोजीशन और डॉगी स्टाइल सेक्स पोजीशन में क्या फर्क होता है? एक्सेलेंट, ये देखो, ये मोटिवेशन रहता है क्या, ये देखो हम इतने शो कर रहे हैं, हमारे इतने लिंक जा रहे, ये देख के ऐसा लगता है कि हमारे दर्शक काफ़ी उत्सुक है, उसे देखते हैं और आजमाते भी है अपने कल्चरल दायरे में रहते हुए। तो अगले डिस्क्लेमर यहाँ पे देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, कंसेंट एंड सेफ्टी, ये ध्यान में रखते हुए ही अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ करना चाहिए। लीपफ्रॉग में मेल पार्टनर नी जॉइंट पे है, और डॉगी स्टाइल में स्पेशली यहाँ पे मेल पार्टनर अपने फुट पे रहता है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, और फीमेल की पोजीशन सेम वही रहती है। एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया, यहाँ पे थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन, नी के ऊपर रेस्टिंग होता है मेल पार्टनर का, और यहाँ पे जो स्टैंडिंग में, डॉगी स्टाइल में स्पेशली स्टैंडिंग में आपको डिलीवर करना है। ये बेसिक डिफरेंस है जो कि थोड़ा सा मिक करता है अभी स्टैंड एंड डिलीवर के साथ में भी। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ना चाहूंगा। बात हो रही थी स्टैंड एंड डिलीवर पोजीशन के बारे में, तो ये पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? करेक्ट,
अभी ये वन ऑफ द एनर्जेटिक हाई एनर्जी लेवल, कैलोरी लेवल, जहाँ पे फिटनेस लगता है वो बाद में देखेंगे क्यों। पहले यहाँ पे मेल स्टैंडिंग है, स्टैटिक है, उसके लेग मसल हो गए, फुट मसल हो गए, ग्लूटाई हो गए, बैक मसल हो गए, कोर मसल सब एक्टिव है। उसे अपने पार्टनर को जब बेंड होता है सामने, दोनों हाथ पीछे से पकड़ के उसे भी होल्ड करना है तो बाइसेप ट्राइसेप्स आ गए। और इसमें फीमेल का फिटनेस सबसे ज़्यादा लगता है क्यों, क्योंकि फीमेल का पूरा अपने पेल्विस से वेट आगे झुकाना है और उसे बॉडी को बैलेंस करना है। तो बैक मसल्स आ गए, कोर मसल्स आ गए, हैंड मसल्स है और टोटल पेल्विक गर्डल और लेग मसल्स, इसे स्ट्रॉन्ग करने में इसका फायदा होता है जो योगा से भी रिलेटेड है। वो कैसे देखेंगे हम। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। स्टैंड एंड डिलीवर पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका और फिटनेस का क्या संबंध है, क्या रोल है? करेक्ट। अभी समझो हम योगा करने जाएंगे, वृक्षासन है। वृक्षासन में आप पूरा स्टैंड होते हो एक सिंगल लेग के ऊपर भी, बैलेंसिंग। उसी तरह यहाँ पे दोनों लेग पे स्टैटिक रहना है और स्टैटिक रह के अपोजिशन में वो जो पार्टनर है वो आगे झुकने के बाद उसका पुलिंग फोर्स आपके ऊपर आता है, तो बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग कैसे आता है, तुम वृक्षासन करोगे, जिसे ताड़ासन भी बोलते हैं, वो करोगे, उससे क्या होगा, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपके रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि वो पोजीशन में आपका टाइडल वॉल्यूम, अपने रूटीन लैंग्वेज में कहोगे तो लंग कैपेसिटी जिसकी आती है वो ज़्यादा देर परफॉर्म कर सकता है। तो जो योगा करेगा, जो ये ताड़ासन करेगा, सेम फीमेल में भी अलग अलग सूर्य नमस्कार है, ये जो करेगा, क्योंकि वो पोजीशन हमें लेना है। तो एक ही लाइन में बोलूँगा, खुद का फिटनेस रखो, योगा करो, स्विमिंग करो, अपना डाइट भी अच्छा रखो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो अपने कल्चरल फ्रेम के अंदर रह के। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड और आते हैं बाद में। डेफिनेटली हम एक और एपिसोड में बिल्कुल मिलेंगे। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए सर की आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर से मिल के सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।